तो स्नान ध्यान करके गंगाजल का सेवन करके मैंने आज एक माझी कुल में जो एक कुल कलंकी पैदा हुआ है, मैंने उसका नामांकन कर दिया है। आप मीडिया वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई अब उनको उसी नाम से पुकारिए। क्या नाम रखा है? हाँ, इसका नाम मैंने बहुत सुंदर रखा है, जो इसके नाम को भी शोभता है, गिरगिट माझी जी। अगर माझी ये ढिंढोला पीट रहा है झूठ का कि कोई ब्राह्मण उसके यहाँ गया, तो गजेंद्र दास तभी मांगेगा जब उस ब्राह्मण के दाहिने हाथ में जनेऊ और बाएं हाथ में आधार कार्ड हो। कोई होटलों में रंगरेलियां करते हुए, कोई इनको जो स्पॉन्सर्ड किया हुआ, जो ये जो स्पॉन्सर्ड बयान करते हैं उसके एवज में जो पैसे मिलते हैं, कोई उस पैसों के साथ कोई बेटा पकड़ाता है, किसी को कहते हैं चोरी कर लो, कभी कहते हैं चोरी करना ये खुद सिखाते हैं और कहते हैं कि पंडित चोर है। देखिए, ये अमर्यादित व्यक्ति है, इसको विचार नहीं है, ये निर्लज्ज प्राणी है भाई। नमस्कार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर बवाल, बयान नहीं माफ कीजिएगा, गाली पे बवाल अभी तक थमा भी नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान देकर बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है, या फिर यूं कहें कि मांझी के बयान से जो गर्माहट थी उस आग में उपेंद्र कुशवाहा ने घी डाल दिया है। कई वेबसाइट्स पर यह खबर छपी है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, और उन्हीं वेबसाइट्सों के हवाले से हम ये बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है, उनका ये बयान है कि बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज दलित ब्राह्मण का भोज दे रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ फायर ब्रांड नेता, इस पूरे प्रकरण में मांझी के बाद, पूर्व सीएम मांझी के बाद जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, गजेंद्र झा जी हमारे साथ हैं। गजेंद्र झा जी, मांझी पर तो आपसे बात होगी, और आपसे बात होगी तो मांझी पर खूब बात होगी, लेकिन ये एक नया बयान आया है। एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हालांकि अब आप बीजेपी के हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जिस पार्टी का आप हिस्सा थे उसके सहयोगी दल हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। मुझ तक ये बयान नहीं आया है, लेकिन बयान तो आप लोगों के माध्यम से ही आता है। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल पुख्ता जानकारी होगी। ये सब निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है। आप किन मूल्यों के आधार पे, किन मूल्यों की कुर्बानी देकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आता है। एक होड़ लग गई है, ये जो क्षेत्रीय दल है ना, इनमें एक होड़ लग गई है कि कट्टरपंथी ताकतों को क्या अनर्गल बयान दें, क्या कर दें, ऐसा क्या हिंदू विरोधी कर दें कि ये कट्टरपंथी ताकतें जो हैं वो उनके साथ आए। ये कोई बयान नहीं है, ये साजिश है। ये लोग सत्ता के सौदागर हैं। इन्हें सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, इन्हें राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को बीफ खाने की, गाय मांस खाने की आज़ादी चाहिए, तो साहब सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा मेरे सामने आए और गाय का मांस खा के दिखाएं, तब न जानेंगे। सिर्फ मुंह से बड़ी बड़ी बातें, वोट का सौदा कर रहे हैं आप लोग। ये वोट का सौदा नहीं है, ये आप लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का सौदा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पहचान यह भी है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन दिनों काफ़ी करीबी हैं, पहले भी काफ़ी करीबी रहे हैं। देखिए, अगर मुख्यमंत्री के ये करीबी हैं और करीबी रहे हैं, तो फिर ये और भी अशोभनीय है। मुख्यमंत्री किसी एक दल का नहीं होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। मुख्यमंत्री पे अधिकार पूरे प्रदेश का होता है। मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारियां पूरे प्रदेश की होती हैं। तो मैं अविलंब नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे सत्ता के सौदागरों को तुरंत निकाल के बाहर हटाइए। उपेंद्र कुशवाहा समाज को गंदा कर रहा है भाई, सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुरंत इनको हटाइए, मेरी मांग है जी।
तो अब मांझी जी पर लौटते हैं। आपका बहुत फेवरेट सवाल है जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ जो सवाल होता है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज भोज दे रहे हैं, ब्राह्मण दलित एकता महाभोज, उस भोज का नाम उन्होंने रखा है। कितनी बड़ी तादाद में ब्राह्मण जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए जीतन, ये जो आप लोग जीतन राम राम करते मत करिए, हमको अच्छा नहीं लगता है। एक सनातनी को कुकर्मी के साथ, मेरे इष्ट को मत जोड़िए, मुझे तकलीफ़ होती है। आज ही उन्होंने चूँकि मैं आज ही मिथिला की धरती से आया हूँ, मधुबनी से, तो आते ही मैंने सबसे पहला काम जो किया है, जब भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके नामकरण का काम जो है वो ब्राह्मण करते हैं। तो स्नान ध्यान करके गंगाजल का सेवन करके मैंने आज एक माझी कुल में जो एक कुल कलंकी पैदा हुआ है, मैंने उसका नामकरण कर दिया है। आप मीडिया वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई अब उनको उसी नाम से पुकारिए। क्या नाम रखा है? हाँ, इसका नाम मैंने बहुत सुंदर रखा है, जो इसके नाम को भी शोभता है, गिरगिट माझी जी। क्योंकि ये कभी राम को गाली देते हैं और फिर रंग बदलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, कभी सनातन धर्म को गाली देते हैं और फिर रंग बदलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, ब्राह्मण को गाली देते हैं, रंग बदलते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, माझी को गाली देते हैं, आप फिर कहते हैं कि हम तोरे ही हो। अरे ये किसी का नहीं है, ये कलंकी व्यक्ति है। और जो भोज है, ये भोज नहीं है, ये एक आडंबर है, यह एक पाखंड है, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या कहता है? ऐसा ब्राह्मण, वैसा ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण, जैसा ब्राह्मण, तैसा ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण। ये क्या है भाई? ब्राह्मण सभी ब्राह्मण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के जो भी ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है। एक भी, ये बहुत बड़ी जीत है कि मैंने आह्वान किया था सभी हिंदू संगठनों से कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति या कोई भी हिंदू उनके यहाँ नहीं जाए। और सभी ने, आप लोगों ने देखा, आप लोगों के माध्यम से, सभी ने, डिजिटल माध्यमों से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सभी हिंदू संगठनों ने बहिष्कार किया कि भाई हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। अब कौन जा रहा है? एक शर्त उन्होंने जी, मैं एक बात जी, अब कौन जा रहा है? अब माझी जैसे, गिरगिट माझी जैसे ही तिरस्कृत व्यक्ति, जिसको समाज में तिरस्कार है, अपने समाज में तिरस्कार है, अपने परिवार में उसकी का कोई वजूद नहीं है, भाड़ा पे जहाँ तहाँ जाते हैं, अब वो ही व्यक्ति जा सकते हैं जिसको हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर माझी ये ढिंढोला पीट रहा है झूठ का कि कोई ब्राह्मण उसके यहाँ गया, तो गजेंद्र दा तभी मांगनेगा जब उस ब्राह्मण के दाहिने हाथ में जनेऊ और बाएं हाथ में आधार कार्ड हो, तभी गजेंद्र झा मानेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम छलिया हो, तुम साजिश करता हो, तुम पाखंडी हो, तुम झूठ बोलने का काम करोगे, ड्रामा फैलाओगे, नौटंकी करोगे, तो साबित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल है हमारा आपसे। सवाल ये है कि उन्होंने मांझी जी ने शर्त रखी कि जो ब्राह्मण चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं किया होगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता होगा, वही हमारे यहाँ आएगा। ये तो चलिए पुरानी बात हो गई, ये शर्त आप जानते हैं। लेकिन हाँ, रखा है, मैं आपको बता दूं जी, पूरा सवाल हाँ, तो सवाल हमारा ये है कि मैं कुछ खबरें देख रहा था। एक तो जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद ही लोगों को चोरी करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि बेटी की शादी है, ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए कि अगर बेटी की शादी के लिए आप 2-4-10 हज़ार का हेर फेर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को शराब पीने की सलाह दी थी। अब अपने मुख्यमंत्री की बात उस राज्य की जनता ने मान ली होगी, बिहार की जनता ने मान ली होगी, तो भोज से वंचित रह जाएगा। आज कुछ खबरें मैं देख रहा था, कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हैं, उनके जो बेटे हैं प्रवीण मांझी, वो रंगरेलिया मनाते होटल में पकड़े गए थे और जीतन राम मांझी ने कहा था कि वो तो गर्लफ्रेंड के साथ गया होगा। उनके बेटे हैं प्रवीण मांझी, उनकी गाड़ी से कैश बरामद हुआ था जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। तो ये तमाम तरह की खबरें भी वायरल हैं। दूसरी तरफ तो भोज देने वाले की योग्यता क्या हो, ये जीतन राम मांझी तय कर रहे हैं। भोज में आने वाले की योग्यता क्या हो, जीतन राम मांझी तय कर रहे हैं, शर्त रख रहे हैं। भोज खिलाने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए, और भोज खिलाने वाले को लेकर जब इतना विवाद रहा है, उस पर इस तरह के आरोप रहे हैं, उसके परिवार के लोगों पर इस तरह के आरोप रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पुत्र लोग भी जो हैं वो सभी के सभी जो हैं
वो आप देख ही रहे हैं, कोई होटलों में रंगरेलियां करते हुए, कोई इनको जो स्पॉन्सर्ड किया हुआ, जो ये जो स्पॉन्सर्ड बयान करते हैं उसके एवज में जो पैसे मिलते हैं, कोई उस पैसों के साथ कोई बेटा पकड़ाता है, किसी को कहते हैं चोरी कर लो, कभी कहते हैं चोरी करना ये खुद सिखाते हैं और कहते हैं कि पंडित चोर है। देखिए ये अमर्यादित व्यक्ति है, इसको विचार नहीं है, ये निर्लज्ज प्राणी है भाई, इनको जरा सा भी शर्म नहीं आता है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जान लीजिए, यह जो व्यक्ति है देखिए कितना बड़ा साजिश ये कर रहा है। इन सब के पीछे ये जितनी साजिशें चल रही, एक के बाद एक स्पॉन्सर्ड बयान आना, एक के बाद एक समाज को गाली देना, धर्म को गाली देना, अपने परिवार अपने जात को गाली देना। बेटे अगर रंगरेलियाँ पकड़ा जाए तो इनको गर्व होता है। इनके ये जो पैसों का जो ये धन कुबेर बन बैठे हैं, बिहार सरकार से मैं एक और मांग करता हूँ कि जीतन राम मांझी का और उनके परिवार के सदस्यों का ये बिल्कुल सरकारी तंत्रों से मजबूती से जांच हो कि ये इतना धन कुबेर कैसे बन के बैठे हैं, इनको इतना पैसा आता कहाँ से है। दूसरी बात ये है कि अभी यूपी में चुनाव होना है, एमएलसी के भी कुछ चुनाव हैं। ये तो धृतराष्ट्र अंधा पड़ा हुआ है। धृतराष्ट्र ऐसे अपने पुत्र और परिवार के सिवा कुछ दिखता नहीं है। ये एनडीए गठबंधन को ब्लैकमेल करने की सारी तैयारी है। ये एक बेटा को बना लिया है, अब बेटी को चाहेगा, दामाद को चाहेगा, और बेटे हैं उनको चाहेगा, खुद भी चाहता है कुछ फिर बन के बैठे हो। तो सत्ता के लालच में यह व्यक्ति मान सम्मान का सौदा कर रहा है। सत्ता के लालच में यह व्यक्ति सनातन धर्म के मूल्यों का सौदा कर रहा है। चलिए, गजेंद्र झा जी हमारे साथ थे और इस वक्त मैंने पहले ही बताया कि मांझी प्रकरण में जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम मांझी जितने सुर्खियों में हैं उतने ही सुर्खियों में गजेंद्र झा भी हैं, क्योंकि बयान आया था और इसके बाद गजेंद्र झा जी का जो बयान आया वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान देकर नया विवाद छेड़ दिया है, उस पर भी हमने बातचीत की है। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।